नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम के गणित में। तो आज हम देखने वाले हैं किसी बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना। और गुणनखंड ज्ञात करने का जो आज का जो प्रक्रिया हमारा जो होने वाला है, तो जो बहुपद दिया रहेगा उसका जो मध्य पद को तोड़ेंगे, है ना। मध्य पद को तोड़ते हुए गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इस बहुपद का हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम लोग तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद में हम मध्य पद तोड़ेंगे। तो आज हम मध्य पद को तोड़ने का जो प्रक्रिया है उसको डिटेल से समझेंगे और इस डिटेल को समझते हुए इसको मध्य पद तोड़ते हुए हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बहुपद का तुलना इससे कर लेते हैं। तो चलिए, बहुपद जो भी बहुपद दिया है, बहुपद 6x² माइनस 5x माइनस 6 का इसके साथ तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस सी से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पे x का गुणांक b है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है और x का गुणांक 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे a है तो इसकी जगह में यहाँ पे 6 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से x का गुणांक b है, x का गुणांक यहाँ पे चिन्हों को साथ में लेके चलेंगे, है ना। यहाँ पे चिन्हों को साथ लेंगे। यहाँ पे x का जो गुणांक है वो प्लस b है तो हो जाएगा, यहाँ पे b है तो यहाँ पे क्या है, -5 है। ठीक, इसी प्रकार से प्लस c, यहाँ पे c है तो c की जगह में हम क्या लेंगे, c की जगह में यहाँ पे लेंगे -6 लेंगे। ठीक है, अब काम करना है, ये जो मध्य पद है, बहुपद का जो मध्य पद है उसको तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए सबसे पहला प्रक्रिया जो है वो जो a है और c, जो तुलना करने के बाद में जब बहुपद का हम इससे तुलना किए तो तुलना करने के बाद में a b c का जो मान प्राप्त हुआ है उसमें जो a और c का सबसे पहले हमें गुणा करना है। तो a और c का गुणा कर लीजिए तो a इंटू सी, तो a आपका है 6 है। ठीक, और इसी प्रकार से c जो है वो -6 है और गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, 6 6 36 हो जाएगा। और 36 के साथ में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस और माइनस का असमान चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगेगा। ठीक, अब जो 36 जो प्राप्त हुआ, गुणनफल जो 36 प्राप्त हुआ, तो हम इस 36 को उन संभावित गुणनखंडों में तोड़ेंगे। इस 36 को उन संभावित गुणनखंडों में तोड़ेंगे कि उन गुणनखंडों को गुणा करने पर ऋण 36 आना चाहिए और उन गुणनखंडों को जोड़ने पर ये जो मध्य पद है वो ऋण 5 प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए हम इसके संभावित गुणनखंड में तोड़ते हैं इसको। तो पहला हम तोड़ेंगे 1 गुणा 36, इस प्रकार से हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 36 एकम 36 हो रहा है। ठीक, लेकिन हमें तो ऋणात्मक 36 लाना है। ये तो गुणा करने पे 36 मिल रहा है, 36 एकम 36, इस प्रकार से 36 मिल रहा है, लेकिन ऋण लाना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं ऋण लगा देता हूँ। ठीक, तो ये धन और ऋण का ऋण 36 हो जाएगा, गुणा करने पे ऋण 36 हमें मिल जाएगा। ठीक है, और लेकिन इसको जोड़ने पे हमें क्या मिलना चाहिए, ऋण 5 मिलना चाहिए। तो जोड़ के देख सकते हैं, ये धन और ऋण है तो ये घटेगा, तो 36 में 1 घटाएंगे तो ऋण 35 आएगा। तो जो कि यहाँ पे तो ऋण 5 लाना है, तो हमें गुणा करने पे तो ऋण 36 मिल रहा है, लेकिन इसको जोड़ने पे ऋण 5 नहीं मिल रहा है, तो हम इस गुणनखंड को नहीं लेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो ले लेता हूँ, चलिए 2 गुणा, अगर 18 से गुणा करता हूँ तो आ जाएगा। देखें, अगर 2 लेता हूँ तो 18 दूनी 36 होता है और इसके साथ में ऋण का चिन्ह ले लेते हैं तो 18 दूनी 36 और धन और ऋण का ऋण होता है तो ऋण 36 आ रहा है। गुणा करने पे ऋण 36 आ जा रहा है, लेकिन चलिए अब इसी को जोड़ के देखते हैं ऋण 5 आता है या नहीं आता है। तो आप यहाँ पे ऋण और धन का होता है, ऋण होता है तो 18 में 2 को घटाएंगे। ठीक है, ऋण और धन का ऋण होता है तो 18 में 2 घटाइए, चलिए तो 16, ऋण 16 आएगा, जो कि ऋण 5 नहीं आ रहा है। तो आगे फिर बढ़ जाते हैं। ठीक, इस गुणनखंड को नहीं लेंगे। ठीक, गुणा करने पे ये तो आ रहा है, लेकिन इसको जोड़ने पे ऋण 5 नहीं आ रहा है। ठीक, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो 3 लेंगे
तो इधर 12×3 = 36 होता है, ठीक। यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा, ठीक। तो 12×3 = 36 और इसके साथ में ऋण चिन्ह लेना पड़ेगा, धन और ऋण का ऋण होता है, ठीक। तो 12×3 = 36, ऋण 36 इसको गुणा करने पे आ रहा है, लेकिन अब इसको जोड़ के देखते हैं ऋण 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जो धन और ऋण का ऋण होता है तो घटाने की संक्रिया होगी, तो 12 में 3 घटाएंगे तो ऋण 9 आ रहा है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पे तो ऋण 5 लाना है, इससे भी नहीं आ रहा है तो हम इस गुणनखंड को भी नहीं लेंगे। तो चलिए 3 के बाद आगे बढ़ जाते हैं, 4 लेते हैं। तो 4 लेने के बाद में यहाँ होगा 9 से गुणा करने पे 36 आएगा, है ना। तो 9 चौक 36 होगा। तो और धन और ऋण का यहाँ पे ऋण चिन्ह ले लेता हूँ, ठीक। ऋण चिन्ह लेता हूँ तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और धन और ऋण का ऋण, तो ऋण 36 आ रहा है, ठीक। गुणा करने पे 36 आ रहा है। अब इसको जोड़ के देख लेते हैं, ठीक। तो ये धन है और ये ऋण है, धन और ऋण चिन्ह का ऋण होता है तो घटाने की संक्रिया होगी। तो 9 में 4 को घटाएंगे तो मिलेगा 5 मिलेगा, और जो बड़ी वाला में जो संख्या होगा, बड़ी वाले जो संख्या में जो चिन्ह होगा वही लगता है, ठीक। तो हो जाएगा ऋण 5 होगा। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पे हमें ऋण 5 प्राप्त हो रहा है। तो 9 और 4 ऋण 9 और 4 को गुणा करने पे हमें ऋण 36 मिल रहा है, और 4 और ऋण 9 को जोड़ने पे हमें ऋण 5 मिल रहा है। तो हम इसी वाला जो गुणनखंड, यही गुणनखंड को हम इसको मध्य पद को बांटने के लिए लेंगे, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो बड़ी संख्या है उसको ऋण लेते हुए आया हूँ, तो उसको आपको देखना होगा कि ये जो गुणा करने पे जो गुणनखंड में जो तोड़े हैं उसको गुणा करने पे यहाँ पे ऋण लेके आना है। तो हमें जो गुणनखंड कर रहे हैं उसमें असमान चिन्ह लेना पड़ेगा, क्योंकि असमान चिन्हों का जब गुणा होगा तो ऋण आता है, इसलिए हमें किसी भी एक संख्या को ऋण लेना पड़ेगा। लेकिन इसको जोड़ने या घटाने पे, है ना, जोड़ने या घटाने की जो प्रक्रिया होगी, जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे हमें क्या लाना है, ऋण लेके आना है। तो ऋण कब आएगा, जब जोड़ने या घटाने की संक्रिया करते हैं तो ऋण कब आता है, ठीक। तो ऋण कब आता है, जब बड़ी वाले संख्या में जो ऋण होगा तो यहाँ पे उत्तर में ऋण आता है। जोड़ने या घटा रहे हैं, जोड़ेंगे या घटाएंगे, उसमें जब बड़ी वाली संख्या में जो चिन्ह होता है वही चिन्ह तो उत्तर में लगता है। तो बड़ी वाला चिन्ह में इसलिए मैं ऋण लेते हुए आया हूँ, ताकि ये आसानी से ये जो ऋण जो है वो हमें मिल सके, ठीक। तो हम इसी वाले गुणनखंड को लेंगे, और इसी गुणनखंड को लेते हुए चलिए मध्य पद को बांट लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया बहुपद है, चलिए 6x² - 5x - 6 है। तो ये जो मध्य पद है हम उसी को बांटेंगे। तो ये जो ऋण 5 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 धन ऋण 9, इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप और लिख लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं ऋण 5 को। तो ये हो जाएगा 6x²। अब यहाँ पे मैं धन चिन्ह रखता हूँ और इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ ऋण 5 को, ठीक है, क्योंकि धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण 5 ही आएगा यहाँ पे। तो इसको मैं ब्रैकेट में ले लिया हूँ, क्योंकि इसकी जगह में हम इसको रखने वाले हैं, है ना। तो ये सरल हो जाएगा, इस प्रकार से ब्रैकेट में लेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो चलिए ऋण 5 की जगह में टोटल हम इसको रख देते हैं, ठीक। तो क्या रखेंगे, 6x² प्लस ऋण 5 की जगह में रखेंगे हम 4 और ऋण 9 को रखेंगे, और x है तो x जो इस प्रकार से है, और ये 6। अब यहाँ पे देख सकते हैं x जो है इसके साथ में कोष्टक के साथ में कोष्टक में है, ठीक है, कोष्टक के बाहर है। तो ये जो कोष्टक के अंदर जितने भी राशि हैं उसके साथ में, जितने भी पद है उसके साथ में गुणा के चिन्ह में, तो सबसे पहले x का इसके साथ गुणा करेंगे और इसके साथ में करेंगे, ठीक है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस यहाँ पे चिन्हों का भी गुणा होगा, ठीक। तो चिन्ह का गुणा होगा, प्लस और प्लस का प्लस होगा, और ये 4 का इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे, प्लस और माइनस का माइनस होगा, और ये 9 का इसके साथ गुणा 9x हो जाएगा, और ये 6 है तो 6 नीचे रख देते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये दो पद लेंगे, ये 2 पद लेंगे, 2 पद लेकर हम लोग क्या उभयनिष्ठ निकालेंगे, ठीक है। तो उभयनिष्ठ निकालने के लिए चलिए इसको और भी तोड़ लेते हैं, इसको सरल करने के लिए तोड़ लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 को इसको तोड़ सकते हैं, 6 को तोड़ सकते हैं हम लोग 3 गुणा 2, और इस प्रकार से x 2 बार है तो ये x गुणा x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं, और इसके साथ में x है। इसी प्रकार से ऋण है तो ऋण का चिन्ह हो जाएगा, 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुणा
3 और साथ में क्या है x है इस प्रकार। ठीक, अब ये ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह हो जाएगा और ये 6 को तोड़ सकते हैं 3 गुणा 2 में इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा जो निकलेगा, ये 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 उभयनिष्ठ निकल सकता है, यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है तो ये x भी उभयनिष्ठ निकल जाएगा। ठीक, और जो बचेगा उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे 3 बचा है और x बचा है, 3x हो जाएगा और यहाँ पे जो है सिर्फ 2 बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं ऋण और ऋण जो है दोनों में है तो ऋण को हम लोग इस प्रकार से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, तो साथ में ये जो 3 है, यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है, 3 हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। ठीक, निकल जाएगा। अब साथ में और देखते हैं 3 जो है यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, x यहाँ पे। अब जो बचा हुआ उसको लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 3x और साथ में ये हो जाएगा +2। ये क्योंकि रेड जो है हम लोग इसको कॉमन निकाल लिए हैं इसको, तो रेड 3 यहाँ से निकला तो बचा क्या है 3x बचा और यहाँ पे 2 बचा है। अब इधर देख सकते हैं ये जो 3x+2 ये दोनों पदों में दिखाई दे रहा है, तो ये इसको 3x धन 2 को फिर से हम लोग उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो चलिए निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 3x+2 जो है ये फिर से उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो इस वाले पद में जो बचेगा क्या बचेगा, सिर्फ 2x बचेगा और ऋण का चिन्ह है तो ऋण लिखना है और इस वाले पद का। ठीक, तो इस प्रकार से 3x+2 और ये 2x-3 जो है यही है इसका गुणन खंड हो जाएगा। थैंक यू।